दोस्तों हमारे चैनल में बहुत सारी स्टड से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हैं, कैसे उनका स्पर्म काउंट बढ़ाएं, कैसे उनकी केयर करें। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, जो पॉडकास्ट बनाने वाले हैं, वो मिस्टर तरनजीत के साथ बनाने वाले हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 17-18 डॉग्स इंपोर्ट करा रखे हैं। इनके आप चैनल में जाओगे तो सारे डॉग इंपोर्ट ही दिखाई देंगे। अब इंपोर्ट डॉग की वो केयर कैसे करते हैं, क्या उनको खाना खिलाते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं जो प्रैक्टिकली उस काम को कर रहे हैं। हम कैनल वालों को गाइड करते हैं, पर जो बंदे बहुत ज़्यादा अच्छे डॉग रख रखे हैं, जिन्होंने प्रीमियम स्टफ है सारा के सारा, वो कैसे केयर करते हैं आज करेंगे। तरनजीत भाई, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। थोड़ा लोगों को अनफिल्टर बताओगे, तुम डॉग्स की केयर कैसे करते हो, डाइट में क्या देते हो, कैसे एक्सरसाइज होती है, कैसे ट्रेनिंग होती है, सारा कुछ बताओ ताकि लोग को थोड़ा सा गाइडेंस मिले। पहली बात तो लोग मानते नहीं कहना बोल देते हम लोग। देखो, ऐसे 10% जो व्यूअर है ना, वो इस वीडियो को पूरा मतलब एंड तक देखेंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। कुछ लोग सिर्फ बातें करने वाले होते हैं, वो बीच में छोड़ देते हैं जो प्रैक्टिकल करने वाले। समस्या एक और भी है, मैं जैसे डाइट के बारे में आपको रियली बताऊंगा मैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देखो, हम लोगों में सब में एक चीज कॉमन है, डॉग, कि हम डॉग लवर है, कि हम चाहेंगे कि सबके डॉग मेंटेन रहें। ठीक बात। पर कुछ लोगों को समझ नहीं आती, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अपना ये सीक्रेट बताता नहीं। हाँ, कुछ सीक्रेट हम भी नहीं बताते, बट मोटा मोटा सा आपको बताएंगे कि आप जो है, आपके जो स्टड और आपके जो और भी जो डॉग्स हैं वो वेल मेंटेन रहेंगे। सबसे पहले आपने इंपोर्ट डॉग की बात करी। इंपोर्ट डॉग का सबसे पहले आपको टेम्परेचर और एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, क्योंकि आपने एक बच्चा 2 साल के लिए रखा, मैंने आपसे खरीद लिया, उसका ऑनर भी चेंज और आपके रखरखाव का तरीका और है। जर्मनी के अंदर लोग बड़े प्यार से, या और भी जैसे आप और ब्रीड है, आपको यूएसए से ला रहे हो, कुछ भी है, उनका डॉग रखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब वो कुत्ते को कुत्ता नहीं समझते, उन्हें बच्चा समझते हैं, है ना। तो वो ऑनर भी चेंज हो गया, आज एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया। सबसे पहले तो आपको इंडियन एनवायरनमेंट के अंदर एसी देना ही पड़ेगा। कोई कितना भी गुरु ज्ञान पेल ले जी, मैं कूलर में ठीक कर लूंगा। हमारे साथ ये भी हुआ है जी, मैंने एक डॉग को, मतलब जैसे हम शो करते हैं ना, तो अब वहाँ एनवायरनमेंट है 10-12 डिग्री, यहाँ 40 तक चला जा रहा है। शो सीजन में 30 तो रहता है। तो हम क्या करते थे पहले कि हमने 1 साल मैंने ऐसा किया, मतलब जो गर्मी का सीजन, कि डॉग्स को कूलर में रख लिया, क्योंकि बाहर अगर एसी से बाहर आप एक्सरसाइज कराते हो फिर डॉग बड़ा परेशान होता है ना। तो उस समय मुझे क्या प्रॉब्लम आई, डॉग के सीमन में प्रॉब्लम आई। मतलब डॉग को अगर ज़्यादा गर्मी लगेगी और वो मेंटली भी स्ट्रेस में, सो भी नहीं पा रहा, खेल भी नहीं पा रहा ढंग से, तो सीमन खराब होगा डॉग का, 150% खराब होगा। ये स्टड वालों के लिए सबसे ज़रूरी है आपका एसी लगाना, ठीक है। उसका ये नहीं है कि 2 घंटे दोपहर में चला दिया, ठीक है वो 24 घंटे चाहिए। हम पर्सनली डॉग को सुबह 5 बजे खाना दे देते हैं जी, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। उसका रीज़न क्या है, अब 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो मोस्टली डेज में क्या होगा, सुबह के टाइम में टेम्परेचर लगभग 10-15 डिग्री डाउन होगा ही होगा। अगर आपका दोपहर में 45 है तो 30 सुबह में होगा। सबसे जो खाना देने का रीज़न 5 बजे का ये है कि अंदर बाहर का टेम्परेचर लगभग सेम है। आपने खाना दिया डॉग को, 1-2 घंटा 3 घंटा जो भी आपने उसको खेलना है, एक्सरसाइज कर ले, तो वो कर लेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। जो डॉग आप बाहर से लाएं, आप उसको कुछ समय 2-3 महीने आपके साथ घर में रखें अंदर। जो सीमन खराब होने का एक रीज़न मेंटल भी है, उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, ओनर चेंज हो गया है, वो डॉग्स के साथ हो सकता है रहा ना हो, हमने आती कैनल में घुसा दिया उसको, नहीं करना है सर। आपने उसको आपके साथ घर में रखना है। घर में रखने से आप अटैच होंगे, बच्चे भी होंगे घर में, ऐसे माहौल में बच्चा रहा है तो वो सेट रहेगा, है ना। उसके बाद जो खाने पीने की बात है, मैं पर्सनली, कोई माने ना माने मुझे नहीं मालूम, मैं पर्सनली रॉ मीट पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अच्छा जी, और ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ नहीं थे कभी भी। मैं तो रॉयल कैनन डाल दूँ जी, मैं फलाना डाल दूँ जी, मैं नहीं आपको गाइड करता। कम से कम रॉ मीट आपके सामने तो है। पर्सनली रॉ मीट डॉग्स को ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो फ़ौरन से मैंने सीखा है कि डाइट के बारे में, जो वैसे तो कोई किसी को नहीं बताता, पर जब आप 2-4 डॉग्स एक जगह ले लो, रिलेशन बन जाए, तो मे भी वो थोड़ा सा सीक्रेट बता देते हैं। तो रॉ मीट में, अब रॉ मीट का मतलब कारकस नहीं है, रॉ मीट का मतलब है आपको मटन भी डले, आपको फिश भी डले, और जो चिकन भी है उसके भी सारे पार्ट्स हों, क्योंकि हर चीज़ के अंदर अलग प्रोटीन है ना।
तो हम लोगों का मोस्टली इंडिया में रो मीट मतलब 50 रुपए किलो कारकस। तो उससे मैं बोलूँ आपको कि आपको 300 ग्राम फूड जो डॉग को एक टाइम में आप दे दो और डॉग आपका मेंटेन रहेगा। अब लोग बोलेंगे मैं तो 1 किलो मुर्गा ही दे देता हूँ, मेरा तो फिर कमजोर है। प्रोटीन का सोर्स क्या है आपका, है ना? प्रोटीन प्रॉपर मिल भी पा रहा नहीं, फिर विटामिन भी चाहिए। विटामिन अब आप एक 100 रुपये का विटामिन भी है, एक 5000 का भी है। मतलब मेंटेन करने के लिए अच्छा ही फिर आपको देना पड़ेगा। आप जो मीट के अंदर कौन से ज़्यादा यूज़ करते हो, मटन, बीफ, क्या करते हो आप ज़्यादा? मैं सब मिक्स करता हूँ। अच्छा। मेरे पास मटन भी है, मेरे पास बीफ भी है, मेरे पास कारकस भी है और फीट भी हैं और जो फिश भी है। अच्छा। मैं सब कुछ मिक्स करता हूँ, मैं कीमा बना के देता हूँ। अच्छा जी, मतलब जिसके पास 1-2 डॉग है वो तो चल जाएगा काम ऐसे। जो प्रोफेशनली कैनल वाले हैं, ब्रीडर्स हैं, जो जिनके पास 10-12 डॉग हैं, वो सबसे पहले तो कीमा मशीन लेके आओ। अगर आपके पास इक्विपमेंट पूरे हैं ना, आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। आपके पास कैनल साफ करने के लिए मशीन भी चाहिए, आपके पास डॉग नहला के सुखाने के लिए ड्रायर भी चाहिए, बिल्कुल। आपको बाथटब भी चाहिए नहलाने के लिए, और आपको जो है डीप फ्रिज भी चाहिए, और आपको कीमा मशीन भी चाहिए। उससे आपकी लेबर कॉस्ट भी घटेगी। जहां आपके 4 आदमी काम कर रहे हैं, आप अकेले ही आप। मैं एक बारी इधर गया था, लुधियाना में कैनल में गया था, तो हम सुबह सुबह पहुंचे थे वहाँ पे, तो वो उसका कीमा बना रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी वो मशीन, वो बना रहे थे कीमा। और उसको जैसे उन्होंने मुझे बताया कि कोई प्रेग्नेंट होती फीमेल तो उसको स्टार्टर के अंदर डाल के दे देते हैं, नॉर्मली तो नॉर्मल फीड के अंदर डाल के दे देते हैं, इस तरह से चलता रहता है। तो तुम कीमा बनाते हो, उसके अंदर डॉग फूड मिक्स करते हो? मतलब आपने अगर एक अडल्ट डॉग है आपका, 40 किलो वेट अडल्ट का होता है, लैब्रा हो चाहे जर्मन शेपर्ड हो चाहे हस्की हो, एवरेज सा वेट, तो उसको 300-350 ग्राम टोटल। अच्छा। यानी कि उसमें 250 ग्राम तो आप कीमा ले लो, और आपका जो 100 ग्राम से 150 ग्राम जो फूड ले लो। फूड लेना है अच्छा फूड, ये नहीं लेना कि ड्रूल्स डाल दिए मैंने, है ना? अब ड्रूल्स वाले कहेंगे ना मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे, मेरे तो वैसे भी इनसे पंगा है। अच्छा, है ना? तो उसमें फूड लेना है अपने अच्छा भी, प्रोटीन अच्छा हो। अब ये नहीं है कि बैग पे लिखा हुआ है, बैग तो पेडिग्री में भी 30% और ड्रूल्स पे भी लिख दिया 30% प्रोटीन। अब प्रोटीन का सोर्स क्या है, कि प्रोटीन कौन से एनिमल के से प्रोटीन उनको लेना है, मेन फंडा वो है। अब प्रोटीन मोस्टली जो फूड है ना जी, ये जो 100 रुपए किलो में क्या आता है आजकल, 100 रुपए किलो में डॉग फूड दे रहे ड्रूल्स वाले। तो ऐसा नहीं होता है कि आप 3-4 ब्रांड बताओ ताकि एक जनरलाइज बात हो। देखो, मैं पर्सनली आर्डन ग्रेंज यूज करता हूँ कई सालों से, मुझे कोई ऑर्गन्स की दिक्कत नहीं है, और क्वांटिटी है मेनली। ये नहीं कि आपने डॉग फूड पे डाल दिया सारा, आधी किलो डॉग फूड ही। तो इनमें देखो थोड़ा तो है। अब आप एक चीज देखो, जो अच्छे जो जैसे आप रो मीट डाल रहे हो, पप्पी इतना ग्रोथ नहीं कर रहा, डॉग फूड से एकदम कर जा रहा है। तो मे भी कुछ ना कुछ स्टीरॉयड, और मे भी, मेरा ऐसा मानना है ना, मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट ऐसा हो सकता है। और कुछ मैंने तो 1-2 ऐसी भी कंप्लेंट सुनी है मेरे दिए हुए बच्चों पे भी, उन्होंने जैसे किसी डॉग फूड पे डाल दिया, वो सारे डॉग फूड पे उसको चला रहे हैं 1 साल से लेके 8 साल तक, वो फिर किडनी फेल होगी जी, फिर फलाना। तो ये चीजें कहीं अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि प्रिजर्वेटिव वाली चीज कम यूज करो जी, फ्रेश चीज ज्यादा। इसलिए मैं रो मीट की बात करी कि उसको आप यूज करो। जो अभी आपने बात करी थी कि अब ये भी लोगों को समस्या है कि बॉयल करके दें, या मैं बार बार बोल रहा हूँ रो मीट दें, रो मीट दें। रो मीट का ये नहीं है कि आप बाजार से लाए, आपने 1 घंटा बाहर छोड़ दिया, फिर तो बैक्टीरिया आएंगे उसके अंदर, है ना? बॉयल करने का तरीका कारण यही है कि उसको आपने बैक्टीरिया फ्री करना है कि आप 100 डिग्री से ऊपर बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। और जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रो मीट, उसको आप डीप फ्रिज में रखो, उसको निकाला, नॉर्मल वॉश किया, कीमा बनाया और डाल दिया, वो तब भी बैक्टीरिया फ्री है जो 0 डिग्री पे। तो आप कितनी बार खाना देते हो कैनल पे? मैं 2 बार खाना देता हूँ। सुबह मैंने 5 बजे खाना दे दिया, ये जो 300-400 ग्राम हद। शाम को मैं लिक्विड डाइट प्रेफर करता हूँ गर्मी के अंदर। और अब आप डॉक्टर हैं, फिर आप बोलेंगे मैं तो पर्सनली दूध भी देता हूँ। दूध मिंटू से आपको दूध नहीं देना है, मतलब एक्चुअली दूध का भी यार, तरनजीत तुम्हारी बात को मैं बीच में टोक रहा हूँ, जो भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, दूध तो यार दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। मेन बात है कि आपका डॉग उसको पचा पा रहा है कि नहीं। ये लोगों के अंदर मिथ है एक्चुअली। पता क्या, आदमी में भी 80% लोगों को दूध पचता नहीं है। अगर आपका डॉग स्टूल नॉर्मल पास कर रहा है दूध पीने के बाद, तो दैट मीन उससे अच्छी डाइट हो नहीं सकती। नहीं, मैं जो पर्सनली दूध को कैसे यूज कर रहा हूँ, मैं कि मेरे डॉग गर्मी के अंदर डिहाइड्रेट ना हो, मैं इसलिए दूध यूज कर रहा हूँ। दूध की बहुत कम क्वांटिटी है, सिर्फ टेस्ट के लिए। मान लो मैंने 5 लीटर पानी लिया, 2 लीटर दूध मिला दिया, वो भी गाय का, मेरे घर की गाय है, शुद्ध है,
सारा सिस्टम। तो उससे डॉग ने दूध पी लिया। मैंने जैसे शाम को डॉग खोले, तसला मैंने भर के रख दिया दूध का, 5 लीटर। डॉग खेले जा रहे हैं, उनको प्यास लगे दूध पी। किसी भी तरह का हीट स्ट्रोक के बहुत केसेस आपके पास आते होंगे ना, या डिहाइड्रेट होगी बॉडी, बहुत केसेस आते होंगे। ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं स्टड में ऐसा करता हूँ, जो मैं केयर बता रहा हूँ लोगों को, कि गर्मी के अंदर ऐसा जरूर करवा। तो छोटे बच्चों को कर्ड वगैरह भी देते होगे? कर्ड नहीं जी, नहीं देता। कर्ड मैं नहीं देता जी। मैं तो छोटे बच्चों को भी 40-50 दिन से मीट पे लगा देता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और मतलब मैंने क्या सिस्टम देखा जर्मनी के अंदर, लीटर मैं खुद देख के आया, वो बच्चे 50 दिन के होंगे। हम तो कीमा भी बना रहे हैं, वो ऐसा था 4-5 किलो का पीस फ्रोजन हुआ, उन्होंने निकाला और ऐसे डाल दिया, पप्पी लगे हुए। अच्छा, खाने के लिए शेर के बच्चों की तरह? हाँ, शेर के बच्चों की तरह। उससे क्या है कि जो पपी का, उससे नेचर भी डेवलप होगा, टेम्परामेंट भी डेवलप होगा, कि आप दूसरे के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं। मैं कोई इम्पोर्ट डॉग लेके आया और दूसरे के साथ खोल ही नहीं पा रहा हूँ, उस चीज़ का भी कोई फायदा नहीं। कैनल ये भी फायदा होना चाहिए कि डॉग के साथ एडजस्ट भी कर सके, और उससे आपको सिलेक्शन में भी ईजी रहेगा। वहाँ से आपको एक नेचुरल एनवायरनमेंट, एक नेचुरल एक्टिविटी आपने डॉग को दी। जब आपने उसको इतना पीस रख दिया बड़ा, तो वो लगे हुए हैं, उससे आपको थोड़ा सा टेम्परामेंट के भी आइडिया लगे, कौन से पप्पी का टेम्परामेंट ज़्यादा है, कौन सा खाने में ठीक है, ये वो। दूसरा जो टीथ की एक्सरसाइज है, जो छोटे बच्चों में टीथिंग वाला होता है जी, वो इशू भी रिजोल्व हो जाता है जब रॉ मीट को वो कर रहे हैं, तो उनकी जो अर्ज है वो चीज़ भी ठीक हो जाती है। रॉ मीट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जो हम एक्सेस कैल्शियम देने में लगे हुए हैं ना, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मतलब एक हमारी ना बिच प्रेग्नेंट थी। अब कहते हैं जी उसको कैल्शियम चाहिए, ये वो करके उसको कैल्शियम चला रखा था। कैल्शियम से ना ज़्यादा ओवर से, मतलब उसको कोई बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम आ गई, उसको फिर ऑपरेट कराना पड़ा। मतलब कैल्शियम, ये तरह जी, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, बीच में टोक रहा हूँ तुम्हारे को। एक मेरी वीडियो पड़ी है कैल्शियम पे, कि प्रेग्नेंट फीमेल को कैल्शियम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो भाई इसका रीज़न ये होता है, जब हम ना जब फीमेल की डिलीवरी हो रही है तो उसके पेल्विस के लिगामेंट ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उसको टूट रहे हैं बेसिकली। जब आपने फीमेल को बहुत ज्यादा कैल्शियम दे दिया तो लिगामेंट इतने ज्यादा हार्ड हो जाते हैं क्योंकि ब्रेकेज हो नहीं पाती और डिस्टोकिया वाली प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे बाहर निकल नहीं पाते। ये तो मुझे खैर टेक्निकल पता नहीं था, पर चलो अच्छा है। हाँ, ये जो चीज है कि जो लिगामेंट है वो फ्लेक्सिबल रहने चाहिए, कि जब डिलीवरी के टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होए और बच्चा बाहर निकल जाए। और दूसरा क्या है कि जो कोई वीक फीमेल है ना, जो सारी मतलब जिसकी केयर बहुत ज्यादा नहीं हो रखी, जिसमें प्रोबेबली कैल्शियम की डेफिशिएंसी, उसमें आप दे सकते हैं। आपका वेलफेयर डॉग है तो उसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम देने की जरूरत नहीं जी। एक तरह से भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को क्या होता है कि जैसे कोई लोग कुत्ते रख रखे हैं उन्होंने, उसको पिंजरे में मूंद के रख देते हैं बेचारे को जी, तो ना उसका कुछ हो पाता और धीरे धीरे डॉग बिल्कुल डिटेरियोरेट हो जाता है। इंडियन डॉग्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, सालों टांगे खराब, स्पर्म काउंट कम। तो तुम अपने डॉग को कितनी देर एक्सरसाइज कराते हो और आइडियल क्या सोचते हो कैसा होना चाहिए? जी देखो, सबसे पहले तो आपका डॉग आपके साथ खुश रहे, और अगर आप रियली में डॉग लवर तो पिंजरा तो आप भूल जाओगे कि पिंजरे मैंने डॉग को रखना। हाँ, 3-4 घंटे रेस्ट देना वो एक अलग चीज है, उसका हैबिचुअल भी होना चाहिए। इन केस आपको कहीं जाना भी है 3-4 घंटे के लिए, तो हर समय नहीं आप डॉग को साथ रखते। यहाँ तो होटल के बाहर, मॉल के बाहर बड़े बड़े लगे होते हैं बॉर्डर की, आप नहीं लेके जा सकते डॉग को, है ना। तो एक्सरसाइज का जो फंडा है कि मैं मतलब स्विमिंग सबसे बेहतर मानता हूँ गर्मी के अंदर। अच्छा, स्विमिंग के अंदर मस्कुलर एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है, डॉग खुश होकर करता भी है क्योंकि गर्मी उसको वैसी नॉर्मल टेम्परेचर उनका हाई होता है। फिर अब जैसे अगर कोई हमने प्रोफेशनली शो के लिए रेडी करने हैं तो हम उनको जो साइकिलिंग भी देते हैं। मैं पूरा साल एक्सरसाइज नहीं बंद करता डॉग की, चाहे उसको मैंने शो करना है चाहे नहीं। हाँ, शो वाले को थोड़ा ज़्यादा, नॉर्मली भी आप साइकिलिंग दीजिए, लाइक ट्रोटिंग 7-8 की स्पीड पे आप साइकिल चलाएं और डॉग ट्रॉटिंग करता हुआ चले, है ना। उससे बिल्ड भी अच्छा होगा डॉग का, जो ग्रोन अप पपी है। फिर जो वॉकिंग है 4-5 किलोमीटर जो नॉर्मली आप दे सकते हैं मोस्टली जर्मन शेपर्ड को, तो दूसरों को थोड़ा कम, है ना। और जो आपका स्विमिंग हो गया, और बाकी आप बॉल फैचिंग, उसके साथ बॉल फैचिंग वगैरह के साथ आपके साथ डॉग मेंटली बड़ा अटैच हो जाता है। तो ये नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं कि मतलब वैसे तो अगर आप रूटीन में 15-20 मिनट भी दे लेना तो काफ़ी है। नहीं, तुम मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे तुम स्विमिंग कराते हो उसके बाद डॉग्स पे ड्रायर भी मारते हो कि ऐसे छोड़? जरूरी है। मोस्टली डॉग्स के अंदर अगर आप स्विमिंग के बाद उसको पूरी तरह से नहीं सुखाओगे तो वो इचिंग की या स्किन रेडनेस, है ना, या कुछ भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो आपने जब भी स्विमिंग के बाद तो एक बार पूरा ड्राई कर देना। वैसे जर्मन शेपर्ड के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने जो लाइव एक्सपेरिमेंट किया है,
अब जर्मन शेफर्ड जो डबल कोट बोलते हैं ना जर्मन शेफर्ड को, डबल कोट का मीन्स ये है कि इनर कोट और आउटर कोट। आप एक्सपेरिमेंट खुद भी करेंगे, आप 2 घंटे भी डॉग को स्विमिंग में डाल दो, अंदर से सूखा ही मिलेगा आपको। अच्छा जी, जर्मन शेफर्ड बना इसलिए, या और भी कई डॉग्स जैसे सेंट बर्नार्ड है, इनमें डबल कोट रहते हैं। ये जो सर्दी में रहने वाली ब्रीड है, इनका इन्वेंशन इस हिसाब से हुआ है, जैसे जहाँ स्नोफॉल हो रही है, अगर आपका डॉग को थोड़ी सी भी लगी फिर तो हो गया जी, ठंड लगी उसको तो बीमार हो जाएगा वो। स्नोफॉल के अंदर अपर कोट गीला हो जाता है, झाड़ेंगे सूख जाएगा, अंदर से सूखा ही मिलेगा वो। सूखा ही मिलेगा। इनके अंदर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, जैसे लेब्राडोर है ना, या और रॉटवीलर है, इनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। या जो लॉन्ग कोट डॉग है ना आपके, जो कई डॉग डबल कोट नहीं होते हैं, तो उसको आप सुखाओ, गिले रह गए तो प्रॉब्लम हो। तो तुमने कहीं पर जो स्विमिंग के लिए कुछ अपने घर पे ही बना रखा है कि कहीं पर? नहीं जी, हम तो वैसे घर वाला फेल है। कारण क्या है कि उसमें स्टेयर वाटर है, खड़ा रहेगा पानी, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा कई बार डाउन हो जाता है, या गर्मी के अंदर ज़्यादा अप हो जाता है, और खड़े पानी से प्रॉब्लम ज़्यादा है डॉग्स को, कुछ भी इन्फेक्शन हो सकती है ये वो। तो चलता पानी लाइक नदी का या कोई छोटे सुआ टाइप या कैनाल टाइप होते हैं, तो वो सबसे बेटर है जो स्विमिंग के लिए। एक तरंजीत भाई, अपने जैसे यहाँ का एरिया है पंजाब का, हरियाणा का, यहाँ टिक्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जी, तो उसके लिए क्या करते हो तुम? टिक्स के लिए कैसे सेटिंग करते हो सर? टिक्स के लिए तो वैसे तो ना, हमें तो प्रभु की कृपा से टिक्स की प्रॉब्लम नहीं आती। कारण अगर आपका जो है, नॉर्मली हमें यहाँ प्रॉब्लम क्यों होती है कि यहाँ हम गाय भैंस जरूर है हमारे घर में, और उनका थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए जी। गाय भैंस को टिक्स लाजमी है लगने, गाय को ज़्यादा लगते हैं, उससे वो फिर डॉग्स में आ जाते, तो फिर आगे कितनी प्रॉब्लम से आप बेहतर जानते हो। मतलब मैं पर्सनली कोई ट्रीटमेंट नहीं करता टिक्स के लिए। अच्छा। मतलब मैं कोई टैबलेट के हक में नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ, ऐसा समझता हूँ मैं, टेक्निकली आप बेहतर जानते हो, कि मान लो 1000 टिक्स लगे हो डॉग के ऊपर, एक टैबलेट दिया आपने और 1 घंटे में वो साफ, तो कुछ ना कुछ में भी इफेक्ट करेगी, बॉडी को जरूर करेगी, है ना। तो मेन तो ये है कि आप प्रिकॉशन बरतो, बाकी दवाइयों में आप बेहतर हो, लोगों को आप बेहतर गाइड करोगे कि क्या दवाई यूज करनी, किसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, किसके ठीक मतलब है। आप टिक्स के लिए आप पढ़ने नहीं देते कहने का? मैं तो नहीं पढ़ने देता जी टिक्स, मतलब मैं अवॉइड करता हूँ। और जो दूसरी, अब एसी में ना, एसी में टिक्स वैसे ही कम, सर्दियों में देखो आप टिक्स नहीं आते, आपके पास केसेस आते हैं गर्मी के अंदर ज्यादा टिक फीवर लोग लेके आ रहे हैं। सर्दी के अंदर या जैसे हम एसी में डॉग रख रहे हैं ना, तो टिक्स की हमें नहीं प्रॉब्लम है। तो तुम कितना टेम्परेचर रखते हो एसी के अंदर? कितना? मतलब आपका 25-26 ठीक है। 25-26 हाँ, बेस्ट। आप चाहे पपीज हो आपके, और आपके चाहे पपीज को थोड़ा सा बढ़ा लो, 27 तक कर दो। बड़े डॉग के लिए 25-26 डिग्री बढ़िया। मतलब हाफे ना, ये नहीं है कि उसको ठंड चढ़ानी है हमने, या स्नोफॉल वाले फील करानी है उसको, बट उसको बस हाफे ना, प्लेजेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए, बस वो चीज है। मतलब 2 बार एक्सरसाइज होगी, 2 बार खाना हो गया जी, और डॉग का एनवायरनमेंट होगा। सबसे जरूरी जो, जैसे स्टड के ऊपर हमारा टॉपिक है, स्टड के लिए सबसे जरूरी है कि आप आपके डॉग को रेगुलर चेक करते रहें। मतलब कई डॉग्स के अंदर, या कई लोग भी हमसे डिस्कस करते हैं, कई बार हमें भी प्रॉब्लम आई है कि फीमेल आ गई, डॉग इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उसका छोटा सा बेसिक आप समझ लो कि डॉग का टेस्टोस्टेरोन डाउन हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जिससे वो एक्साइट होगा या वो नहीं कर रहा, वही है। तो मतलब हम पर्सनली तो 5-6 महीने में एक बार उसका रेगुलर जो बॉडी चेकअप, उसके नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट से हमें जो पता लग जाता है, और सीमन टेस्ट, वो स्टड वालों के लिए खासकर जरूरी है कि भाई देखो, कोई अगर 500 किलोमीटर 100 किलोमीटर से आपके मीटिंग कराने आ रहे हैं और स्टड का रिजल्ट ही नहीं है, तो आपका तो कुछ नहीं जाना जी, आपने तो पैसे ले लिए, वो 6 महीने उसके बेचारे के खराब गए, है ना। तो इसलिए रेगुलर चेकअप आप डॉक्टर से जो है जरूर करवाइए। उसका नॉर्मली आपको आपके जो लोकल डॉक्टर हैं बेटर गाइड कर पाएंगे कि नेचुरल जो हम नॉर्मल अपने हेल्थ चेकअप करवाते हैं, या और सीमन का सबसे जरूरी है जो अगर आप स्टड का काम करें। एक भाई जो मैंने फार्मूला बता रखा था वो भी जरूर ऐड किया करो। तरंजीत भाई तुम अगर नहीं करते तुम भी ऐड करो। जी, करते हो कि नहीं करते तुम? मैं करता हूँ। मैं इनकी सारी वीडियोस देखता हूँ, और इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्पेशल वीडियो स्टड के सीमन को जो इम्प्रूव करने के लिए बनाया था, और उसमें सारी जो है नेचुरल दवाइयाँ हैं। मतलब हम लोग क्या डरते हैं कि जो ये हैं एलोपैथिक दवाइयाँ खराब कर देते हैं डॉग, एलोपैथी दवाई उसमें सब नेचुरल है। वो मैं तो ये कहूंगा भाई आप खुद भी खा लें, वो इतना बढ़िया है, और मैं तो खा भी लेता हूँ कभी कभी च्यवनप्राश में मिला के। ठीक है भाई, इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर कुछ और चीज पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट में जरूर बताना। तरंजीत भाई मैं जो भी हम बेस्ट आंसर दे पाएंगे देंगे जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है।
जो भाई तरनजीत भाई से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनके इंजीनियर कैलेंडर के नाम से है, सब जगह आपको मिलेगा, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सब जगह कहीं से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं।